इधर नैना पंडित जी के बताए पते पर पहुंची तो वहाँ उन्हें प्रभुदयाल नामक एक व्यक्ति मिला, बूढ़ा सा। तो वो अब उसी के सामने ही बैठी हुई थी। वो अपने बारे में जिज्ञासा होने की वजह से उनसे कुछ पूछताछ करने आई थी, और एक काफ़ी औपचारिकताओं के बाद जब वो दोनों मुद्दे पर आए तो उनकी बातें शुरू हुई। लकोनती हो तुम? देवी दयाल बोला। उसका नाम देवी दयाल था। लकोनती, ये क्या बुलाओ? नैना सोचपूर्ण मुद्रा में बोली। देवी दयाल रहस्यमय निगाहों से उसकी मासूमियत देखता चला गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ नैना, तुम ही रानी लकोनती हो। देवी दयाल एक एक शब्द चबाता बोला। हाँ? नैना की आंखें फटी। उसने अपनी गर्दन नचाकर अपना ही मुआयना किया, हाथ पैर और दूसरे नग भी टटोले, जिस्म पर हाथ फिराया, फिर अजीबोगरीब मुद्रा में मुंह बनाने लगी। हाँ नैना, तुम ही 1933 की रानी लकोनती हो, राजा गगानतो की पत्नी। तुम ही ने अपने शरीर पर जहर का लेप किया था। तुम ही ने अपने पति को सहवास के अंतरंग क्षणों में मौत दे दी थी। विषकन्या बनकर गगानतो आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है। नैना चारों तरफ देखने लगी। उसे समझ ना आया कि बुढ़ऊ क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। वो इधर उधर भी देखने लगी कि कहीं वो कोई और तो नहीं है। शूं शूं। तभी नैना सूंघने की मुद्रा में अपनी नाक देवी दयाल के आगे नचाते बोली, आप भी पीते हैं? मतलब आप भी बेवड़े हैं? क्या बक रही हो? अब मैं बकरी हूँ। इससे पहले लकोनती थी, उससे पहले नैना थी, अब बकरी के बाद नया नाम पड़ेगा मेरा। शट अप, मैं सच कह रहा हूँ, देवी दयाल बोला। यू शट अप एंड गेट आउट। नैना ने बाँह लंबी कर देवी दयाल को बाहर का रास्ता दिखाया। देख रही हूँ पिछले आधे घंटे से पता नहीं जो मुंह में आ रहा है आप बके जा रहे हैं। बेटे तुम मेरे घर में बैठी हो, मैं कैसे गेट आउट हो जाऊँ? मेरा एक एक लफ्ज़ सत्य है। देवी दयाल अपने हाथ में तमी किताब पर हाथ फटकता पटकता फुफकारा। मेरी बला से पता नहीं किस गैंडे की लिखी किताब ले आया है और पता नहीं क्या बके जा रहे हैं। मैं लकोनती, मैंने अपनी पति को सहवास के द्वारा। फिर सोनिका खुद ही शर्म से लाल होती चली गई। नैना, फिर उसने आंखें तरेरी और दोनों आंखों से देवी दयाल को धक्का दिया। फूल जैसा नाजुक देवी दयाल खुद ब खुद ही दरवाजे की तरफ जा लड़खड़ाया अपने ही। अब तुम खुद बाहर निकलोगे या झाड़ू से बहारूं या उल्टी चप्पल से मारूं जैसे कॉकरोच मारा जाता है, कहती नैना आंखें दिखाती उसकी तरफ झपटी। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो ये देखो, कहते देवी दयाल ने उसे किताब की जिल्द में से बनी एक गुप्त जेब में से कोई फोटोग्राफ निकाला और नैना की तरफ बढ़ाया। फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट थी और बेहद पुरानी होने की वजह से पीली पड़ गई थी, उसके रंग फीके पड़ गए थे। नैना ने वो तस्वीर लपकी और उस पर नज़रें टिकाई। फ़ोटो हूबहू उसी किसका मिलता जुलता चेहरा था। साथ ही गंजा खड़ा था जिसकी एक आंख में सिर्फ पुतली थी और दूसरी आंख में सिर्फ पलकें थी। ये गगानतो है तुम्हारा पति और ये राजसी वेशभूषा में तुम हो, रानी लकोनती। वट, नैना का मुंह हकबकाकर खुला। हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, गगानतो का भी होना है, शायद हो भी चुका हो। जिंदा होते ही गगानतो तुम्हें ढूंढेगा। जब तक तुम उसे नहीं मिलती वो तुम्हें ढूंढता रहेगा और ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच जाएगा, और वो अगर यहाँ पहुँच गया तो तुम्हारी गृहस्थी ख़त्म। गृहस्थी शुरू ही कहाँ हुई है अभी? वो भी तो बेवड़ा मेरे हाथ नहीं आ रहा। ये क्या बके जा रहे हैं आप? सोनिका, आप? नैना दोनों हाथों के नाखून दिखाती उसकी तरफ झपटी। बक नहीं रहा, वही कह रहा हूँ जो एक किताब कह रही है। उस किताब को उस युग में एक भविष्यवक्ता ने लिखा था। उसी किताब में लिखा है कि रानी लुकंती बाई का पुनर्जन्म होगा। और ये झूठ है, सब मनगढ़ंत बकवास है आपकी। और तुम्हारी पति गुगांतो जो आज की तारीख में 102 बरस का है, उसका भी पुनर्जन्म होगा आज। फिर यह मोहब्बत, जहर भरी मोहब्बत ऐसा रंग लाएगी कि दुनिया भर में गिंगो ही गिंगो छा जाएंगे, गगानतो ही गगानतो छा जाएंगे। गिंगो? नैना उछली।